बार आने का मन बहुत कम था, लेकिन आया हूं, ग्वालियर जा रहा हूं। क्योंकि पिछली बार से चतुर्मास जो हमारा 2019 का जो पुष्पगिरी था, वो चतुर्मास हमारा ग्वालियर में होना था। हमने उसको पोस्टपोन किया, हमने किया अभी नहीं, पहले 4 महीने, फिर 1 महीने, फिर 15 दिन, अब सिर्फ 4 दिन के लिए ग्वालियर जा, वो भी जाना है। क्योंकि कुछ संग प्रसंग ऐसे जुड़ जाते हैं। और हमारे बाबू, सोचो पूरे दिगंबर जैन मध्य प्रदेश दिगंबर जैन समाज में इकलौता व्यक्ति है गंगवाल परिवार का, जिसको सरकार ने सामने से आकर घर में आकर के राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इससे बड़ी बात उपलब्धि समाज की क्या हो सकती है। पारसमल जी, गंगवाल जी ने जो नाम कमाया था वो उनका नाम उनके साथ था, लेकिन जो बाबू कर रहे हैं नो डाउट प्रशंसा ही काबिल है। और हमारे जितने बड़े बड़े महोत्सव, जितने अनुष्ठान अभी तक हुए हैं, और उनकी शुरुआत सोनागिर से ही हुई थी। स्वर्णिम महोत्सव पूरे देश में सोनागिर का नाम फैलाया है, छाया है, रग रग में दिलो दिमाग में घुसाया है। तो हमारी वो टीम, जम्बू टीम, जिसके निमित्त बने थे ज्ञानचंद जी, जिन्होंने कहा महाराश्री आप जो करवाएंगे जैसा कराएंगे, और उन्होंने पूरा संबल दिया, टीम को आदेश दिया कि बेटा जो करना करो, अच्छे से अच्छा करो, बड़े से बड़ा कार्य करो। और वाकई में कल्पना के बाहर वो स्वर्णिम महोत्सव, उस समय भी पानी ऐसा ही मौसम था, और अभी भी आए तो वैसा ही मौसम है। प्रकृति, पूरा प्रकृति, हर चीज में प्रकृति साथ रहती है, क्योंकि हम प्रकृति पुरुष हैं। हम लोग प्रकृति पुरुष हैं, और प्रकृति सिद्ध भूमि प्रकृति की देन है। ये सोनागिर कब से है? बाप दादू अनादि अनिधन से इसका कोई लेखन कब से है? जब से चांद तारे आकाश में, तब से हैं। निवेदन कर रहा हूं तो स्वर्णिम महोत्सव से लेकर के फिर हम जो जयपुर किया, फिर उसके बाद कहां कहां जितने बड़े बड़े अनुष्ठान, अभी स्वर्णिम जयंती वहां मनाई पुष्पगिरी पर, उसकी व्यवस्थाओं को। और वाकई में उस टीम में सिर्फ 4 लोग हैं, और हमेशा बोलता हूं जिंदा 4 मुर्दा 1000। और उन युवाओं के पास वो क्षमताएं हैं कि हम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम लोग का प्रोजेक्ट है, मंदिर बनाने का कोई प्रोजेक्ट नहीं। हमारा प्रोजेक्ट है कि श्रावक के जीवन में कोई ना कोई व्रत नियम संकल्प आना चाहिए। और जैन कुल में पैदा हुए हो, और मैं मानता हूं कि तुम धोखे से जैन कुल में पैदा हो गए हो, धोखे से जैन कुल मिला है। जितना दिगंबर जैन व्यक्ति धर्म के नाम पर भटक रहा है, जितना धर्म के नाम पर दिगंबर जैन व्यक्ति कंफ्यूज है, इतना तो मुसलमान भी धर्म के नाम पर कंफ्यूज नहीं होगा। इसलिए आप देखना दिगंबर जैन व्यक्ति को जहां देखो, शनिवार को वहां मिल जाएगा, मंगलवार को वहां मिल जाएगा, बुधवार को वहां मिल जाएगा, रविवार को वहां भटकता मिल जाएगा। जहां देखो वहीं माता भटक रही है। उसको एक पर विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है। नहीं, भरोसा एक पर करो, श्रद्धा एक पर करो, भरोसा सब पर रखो। निश्चित जहां 4 व्यक्ति अच्छा सोचने वाले भी मिलेंगे, तो उसमें 2 व्यक्ति गलत सोचने वाले भी मिलेंगे। लेकिन सौभाग्य है तुम्हारा, सौभाग्य। और जो अभी एक ग्वालियर में भी 21 तारीख को जन मंगल महोत्सव होने वाला है, और सिर्फ उस जन मंगल महोत्सव का इतना सा ही उद्देश्य है कि जो हमारे अपने लोग हैं, जो परेशान हैं, जो धर्म ध्यान पूजा पाठ खूब करते हैं, पर उनका उसका फल नहीं मिलता है। और मेरा मन है कि जो खूब धर्मात्माएं, खूब पुण्य पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते, सेवा करते हैं, वो उतने ही परेशान हैं। तो मैं सोचता हूं कि उनकी परेशानी आखिर है क्या, और उस परेशानी का निराकरण है जन मंगल महोत्सव। कुछ नहीं करना है, अभी तो चूंकि ग्वालियर में होगा, वो 1 दिन का महोत्सव, मात्र सिर्फ उस महोत्सव में 2 घंटे का कार्यक्रम होता है। अब आप सोचो, आज तक कभी आपने देखा बिन अग्नि का हवन? कभी सुना आपने बिन अग्नि का? भिंड में होगा, हवन तो होगा, पर धुआं नहीं निकलेगा। और जब देखो, अरे निर्धूम हवन। अब देखा 16 सपने में एक सपना देखा, निर्धूम अग्नि, अग्नि तो जल रही पर उसमें कोई धुआं नहीं निकल रहा है।
जब भिंड में इस जन मंगल महोत्सव, और ध्यान रखना जितनी भी माताएं बहनें जितने लोग बैठे हैं, आप उस जन मंगल महोत्सव में बच्चों को जरूर लेके आना, लेकिन बच्चे को लाना 8 साल से जो ऊपर के हैं। उसमें क्या होगा, यदि कभी तुम्हारे माता पिता ने कभी कोई संकल्प ले लिया हो, कोई बाधा ले ली हो और वो काम हो गया हो और वो भूल गए हो, उसका इफेक्ट बच्चे की जिंदगी में पड़ता है। बच्चा मेहनत तो खूब कर रहा है पर फल नहीं मिल रहा है, बच्चा पढ़ तो रहा है पर डिग्री नहीं मिल पा रही है, बच्चा चल तो रहा पर पहुंच कहीं पर पहुंच कहीं भी नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसी विधि क्रिया है जो पंडित के बाप भी कभी नहीं करवा सकते हैं। कितना ही तुम डॉक्टर के पास जाओ, उस जन मंगल महोत्सव में होगा मंत्र स्नान, आपका स्नान तो करवाएंगे पर कपड़े गीले नहीं होंगे तुम्हारे, नहाओगे इतनी ठंड में, स्नान तो होगा पर कपड़े गीले नहीं होंगे। अभी तक तुमने पत्थर की प्रतिष्ठा को देखी है, पहली बार तुम भिंड में देखोगे कि हमारे मन की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। और जब मन एक बार तुम्हारा प्रतिष्ठित हो जाएगा फिर तुम्हारा मन कभी भटकने वाला। और ध्यान रखना, यदि उसके बाद व्यक्ति आएगा, शुरुआत से ही अपने को बैठना और आपको क्या, और खुद को अपना सामान लेके आने का है। क्या जो लाओगे वापिस खुद अपने घर लेके जाओगे। और फिर आप कहोगे मुझे एक सामान, एक पोटला मुझे 10 लाख में भी मिल जाए, तो फिर 50 लाख में भी मिलने वाला। जो लाएगा सामान वो खुद अपने साथ में, फिर उस सामान का होना क्या है, जब वो आपके साथ लवंग लेके आएंगे, आप खुद लिक्विड केसर लेके आएंगे, कुछ जो सामग्री सामान लेके आएंगे, जब उसको अपन लाल पोटले में बना के देंगे, वो पूरे घर की तुम्हारी विकृतियों को, बीमारियों को, तुम्हारी मानसिक उलझनों को जब एब्जॉर्ब करेगा, अरे मेरा घर, अब लगता मेरा घर स्वर्ग है। और फिर तुम खुद कहोगे स्वर्ग वो सुंदर मुक्ति का मंदिर है, अपना घर द्वार बिन मांगे ही मिल जाता है, मुक्ति का उपहार कभी ये द्वार न छूटे, बाबा जी तेरा द्वार न छूटे, कभी ये द्वार न छूटे, बाबा जी तेरा द्वार न छूटे। हो आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार जो जहां पर बसे हुए हों, चाहे अहमदाबाद में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे बंबई में हो, चाहे कलकत्ता हो, चाहे इंदौर हो, जहां भी बसे हो, आप बोलना को वो 30 साल में भी नहीं मिला होगा। तो निवेदन कर रहा था, जितने लोग बैठे हैं वो महोत्सव एक बार अभी पहले ग्वालियर में होगा, एक दिन का 2 घंटे का वो भी अनुष्ठान है, 8 बजे से 10 बजे तक के बीच में। आप जब उसकी विधि, उसमें कोई पंथ नहीं, कोई लपट झप्पड़ नहीं, कोई उल्टा कुछ नहीं, जो भी होगा शुद्ध सात्विक देसी घी का माल मिलेगा। और ध्यान रखना, देसी घी का माल हर व्यक्ति को नहीं पचता है, उनको ही पचेगा जिनका पाचन क्रिया ठीक है। ग्वालियर के लिए 19 जनवरी को भव्य मंगल प्रवेश ग्वालियर।